नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हीरालाल जाट। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक साला दर्पण पर एक अपडेट आई है और दूसरा कक्षा 5 व 8 के रिलेटेड एक ऑर्डर आज 10 तारीख को जो निदेशालय से जारी हुआ है, उन दोनों के संबंध में बात करने वाले हैं। साला दर्पण पर अपडेट ये है कि क्लास 1 से 4 और फिर क्लास 6 और 7 इसके सारे विद्यार्थियों को सीधा साला दर्पण से ही उसको प्रमोटेड अगली क्लास के लिए कर दिया गया है। ये एक नवीन अपडेट है आप सबके लिए। बाकी शेष रही क्लासों के लिए रिजल्ट एंड प्रमोशन के ऑप्शन से प्रमोशन हमें स्वयं को करना है। दूसरी जानकारी आपके लिए है कि कक्षा 8 और कक्षा 5 के लिए जो रिजल्ट घोषित हुआ था अभी 8 तारीख को, और उसमें कुछ विद्यार्थियों के लिए परिणाम बाद में ये लिख के आ रहा था रिजल्ट के अंदर, तो उसके लिए क्या कार्रवाई करनी है अब उसके संबंध में कार्यालय पंचायत शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर से आज 10 तारीख को 10/6/2022 को ये आदेश जारी हुआ है। उसके संबंध में भी बताने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं साला दर्पण से। साला दर्पण पर क्या अपडेट है उसकी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्कूल की लॉगिन आईडी से साला दर्पण को लॉगिन कर दीजिए। जैसे ही आप साला दर्पण को लॉगिन कर देंगे तो इसका ये इंटरफेस खुलेगा, जिसके अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको विद्यार्थी के अंदर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा रिजल्ट एंड प्रमोशन। आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारी जानकारी आपको पिछले वीडियो के अंदर दे दी है कि किस प्रकार से रिजल्ट एंड प्रमोशन करना है। आपको वो वीडियो भी देखना है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब आज की क्या नवीन अपडेट है वो ही मैं आगे बताने वाला हूँ। आपको सबसे पहले सेशन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में क्लास, जैसे मैं कोई एक क्लास आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद में आपको सेक्शन सेलेक्ट करना, फिर चलना है गो बटन पे। जैसे ही गो पे जाओगे आप देखेंगे आपके सारी क्लास के बच्चे को प्रमोट कर रखा है। इसके अंदर ये ऑप्शन भी आ गए, ये ग्रीन कलर का राइट का निशान और रेड कलर के अंदर क्रॉस का निशान। इसका सेंस पिछले वीडियो में बता दिया है। राइट का मतलब ये आपका प्रमोटेड हो चुका है। ये क्रॉस बटन पीछे आ रहा है। अगर आप किसी विद्यार्थी का प्रमोशन कैंसिल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। आपके सारे बच्चे अगली क्लास में प्रमोट हो चुके हैं। अभी आपके सामने क्लास 4 को ओपन किया था तो ये क्लास 4 के सारे बच्चे क्लास 5 के अंदर प्रमोट हो चुके हैं। इसके अलावा मैं एक और क्लास दिखा देता हूँ। यहाँ से कैंसिल करके आप यहाँ से दूसरी क्लास को सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे मैं क्लास 7 को सिलेक्ट करता हूँ, फिर गो बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने क्लास 7 ये भी आपके प्रमोट हो चुकी हैं, और इसके अंदर भी आपके क्लास 8 आगे प्रमोटेड क्लास दिखा रहा है। आपके क्लास 1, 2, 3, 4 और फिर क्लास 6 और 7 इसके सारे स्टूडेंट को साला दर्पण सेल से ही सीधा प्रमोट कर दिया गया है। आपको केवल चेक करना है। अब देखते हैं क्लास 5। जैसे ही क्लास 5 पे आप क्लिक करके गो बटन पे जाएंगे तो आपके यहाँ ये सेव बटन ही आ रहा है। आपको इस सेव बटन पे जो पिछले वीडियो में बताया है उसी भांति क्लास 5 और क्लास 8 के प्रमोशन आपको ही करना है। क्लास 1 से 4 और 6, 7 का प्रमोशन आगे से स्वतः हो गया है, ऑटो जनरेट। क्लास 7 से ऊपर यानी 8, 9, 10, 11 इनका प्रमोशन आपको ही करना है। जैसे मैं क्लास 9 को दिखा देता हूँ। क्लास 9 को आप चेक करेंगे तो इसका प्रमोशन नहीं किया है। इसका प्रमोशन आपको ही करना है। ये पास है या क्वालिफाइड है या जो भी है, इनका जो रिजल्ट है उसके आधार पर इसका सिलेक्शन करके उसके बाद में सेव बटन पे जाके आप जैसे ही सेव करेंगे तो यह आपके सामने पॉपअप खुलेगा कि कृपया क्रमोन्नत करने से पूर्व सुनिश्चित करें कि सभी प्रविष्टियां सही भरी है। इस पे जैसे ही ओके करेंगे तो ये हैज बीन प्रमोटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन खुले हैं। एक तो राइट का निशान, उसके बाद में ये आया है कि अगर आप प्रमोशन को वापस एडिट करना चाहते हो तो एडिट हो जाएगा, और इसको कैंसिल करना चाहते हो प्रमोशन को तो वो भी हो जाएगा। और अगर प्रमोट किया है तो ये क्लास 10th A आपके सामने आ रही है। अगर आप इसका प्रमोशन कैंसिल करना चाहते हैं तो क्रॉस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट प्रमोशन हैज बीन कैंसल्ड सक्सेसफुली, ये आपके सामने एक मैसेज आ चुका है। इस पर क्लोज कर दीजिए और यहाँ देखेंगे तो वापस वो प्रमोशन कैंसिल हो चुका है। तो साथियों, एक नवीन अपडेट था। क्लास 1 से 4 और 6, 7 इन क्लास के सारे स्टूडेंट साला दर्पण
के द्वारा सीधे ही प्रमोटेड कर दिए गए हैं ऑटो जनरेट द्वारा, और बाकी के प्रमोशन हमें अपने स्तर से करने हैं। अब दूसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी, कक्षा 8 एवं कक्षा 5 परीक्षा में परिणाम बाद में अगर ये लिखा आ रहा है किसी भी विद्यार्थी के, तो वो क्यों आ रहा है, उसका रीजन आगे बीकानेर से इस ऑर्डर के अंदर बताया है, और उसके लिए क्या समाधान करना है और क्या प्रक्रिया करनी है, वो सारी की सारी प्रक्रिया इस ऑर्डर के अंदर बताई गई है। ये ऑर्डर थोड़ा पढ़ के मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर स्पष्ट लिखा है कि उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि कक्षा 8 एवं कक्षा 5 परीक्षा में कतिपय परीक्षार्थियों के सत्रांक एवं परीक्षा प्राप्तांक विद्यालयों एवं मूल्यांकन केंद्रों द्वारा पोर्टल पर तय अवधि में अपलोड नहीं करना। ये कारण बताया है, तय अवधि के अंदर आपने सत्रांक नहीं भरे हैं, ये स्पष्ट लिखा है, आप देख लीजिए। इसके अंदर ये मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये आप जरूर पढ़े इसको। विद्यार्थियों के परिणाम बाद में अंकित कर शेष समस्त परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम दिनांक 8/6/2022 को घोषित किया जा चुका है। आपके जिले से संबंधित ऐसे समस्त परीक्षार्थियों की सूची में विवरण के किस विषय के सत्रांक परीक्षा प्राप्तांक अपलोड नहीं है, इस पत्र के साथ साझा की जा रही है। यानी निदेशालय द्वारा उन सभी परीक्षार्थियों के अंक और प्राप्तांक साझा किए जा रहे हैं, सूचना साझा की जा रही है किनके सत्रांक अपलोड नहीं हुए हैं। NIC की ओर से प्राप्त इस सूची के अतिरिक्त भी यदि इस श्रेणी के अन्य परीक्षार्थी भी जिले में आपके संज्ञान में आए हैं तो उनकी सूची तत्काल जरिए ईमेल प्रेषित करनी है। बीकानेर को स्पष्ट लिखा है कि इस सूची में जिन विद्यार्थियों का नाम नहीं है तो उनकी भी सूचना आगे प्रेषित करनी है ईमेल के द्वारा, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। आप इन समस्त परीक्षार्थियों के अंक अपलोड नहीं करने वाले संस्था प्रधान, मूल्यांकन केंद्र प्रभारी जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया है की जिम्मेदारी तय करते हुए उनकी सूची पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा बीकानेर को जरिए ईमेल संलग्न टाइमलाइन के अनुसार आवश्यक रूप से प्रेषित करें। परीक्षा श्रेणी के समस्त परीक्षार्थियों के लिए पोर्टल पर सत्रांक परीक्षा प्राप्तांक अपलोड करने के लिए संबंधित विद्यालय मूल्यांकन केंद्र के लॉगिन पर संलग्न टाइमलाइन के अनुरूप एक अवसर और दिया जा रहा है। नियत अवधि में आवश्यक रूप से परीक्षार्थियों के सत्रांक परीक्षा प्राप्तांक संबंधित से अपलोड करवावे। इस प्रक्रिया की सघन मॉनिटरिंग व्यक्ति आप द्वारा की जानी अपेक्षित है। ये सब लिखा जा रहा है प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट को लिखा जा रहा है ये पत्र निदेशालय द्वारा। इसके अलावा भी एक चीज लिखी है कि अगर इसके अलावा कोई स्थिति बनती है, जैसे एक ही विद्यार्थी के एक से अधिक नामांक जारी हो गए हो, विद्यार्थी को पूर्व में अनुपस्थित होने पर भी त्रुटिवश अनुपस्थित अंकित न किया जा सका हो, विद्यार्थी की टीसी जारी की जा चुकी हो इत्यादि, शेष रहे किसी परीक्षार्थी के अंक अपलोड नहीं किए जाने हो तो उसकी सूचना भी स्पष्ट एवं सटीक टिप्पणी के साथ पंजीयक शिक्षा विभागीय बीकानेर को भेजनी है। इसके अंदर टाइमलाइन दे रखी है कि जिलेवार परीक्षा परिणाम बाद में सूची में सम्मिलित परीक्षार्थियों के सत्रांक संबंधित विद्यालय लॉगिन से व बाह्यांक यानी सत्रांक संबंधित मूल्यांकन केंद्र की लॉगिन से पोर्टल पर अपलोड करवाना है। इसकी तारीख निश्चित करती है 11/6/22 से 17/6/22 और इसकी जो मॉनिटरिंग करेंगे वो प्राचार्य डाइट। दूसरा बिंदु है उपयुक्त परीक्षार्थियों के सत्रांक परीक्षा अंक अपलोड ना करने के लिए जिम्मेदार संस्था प्रधान या मूल्यांकन केंद्र प्रभारी के नाम की सूची इस कार्यालय को प्रेषित करनी है। 11/6 से 15/6/22 ये करेंगे प्राचार्य डाइट संबंधित। तीसरा बिंदु इसमें है संलग्न सूची के अतिरिक्त जिले में अन्य परीक्षार्थी जिनका परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुआ है उसकी सूची भी प्रेषित करनी है, ये भी 11 तारीख से लगाकर 15 तारीख के बीच में, और इसके लिए संबंधित स्तर बताया है प्राचार्य डाइट। और चौथा बिंदु है किसी अन्यथा स्थिति के कारण उक्त सूची के किसी परीक्षार्थी के अंक अपलोड न किए जाने हो तो उसकी सूचना स्पष्ट एवं सटीक टिप्पणी के साथ भेजना है। ये भी तारीख निश्चित की है 11 तारीख से 15 तारीख के मध्य में और प्राचार्य डाइट के द्वारा। रिजल्ट से संबंधित 2 अपडेट्स थे और ये दोनों अपडेट्स आप तक पहुंचा दिए गए हैं। एक था कक्षा 8 और 5 से संबंधित और दूसरा था जो कक्षा 1 से 4 और 6, 7 का रिजल्ट साला दर्पण द्वारा अपने स्तर पर ही ऑटो प्रमोट कर दिया है, उसकी सूचना भी आप तक पहुंचा दी है। साथ ही कक्षा 5, 8 और उससे ऊपर की क्लासों का प्रमोशन अपने विद्यालय स्तर से करना है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।
अगले वीडियो में फिर मिलने का वादा करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।